व्यवस्था विवरण की किताब 26 1 से 11। उसमें से 10 और 11 वचन आप में से कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है। आइए इस वक्त हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया है, ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हमदो सना करते पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, समर्थ कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। मैं आज आपसे एक विषय के ऊपर बात करूंगा जो अगले सप्ताह हम मनाने जा रहे हैं। तो मान लो कि इस साल में हार्वेस्ट फेस्टिवल का वचन आपको हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अगले इतवार को हमारे बीच में एक पासवान आएंगे और वो खुदा के कलाम से हमें बताएंगे। तो मैंने उचित समझा कि मैं थोड़ा बहुत हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में आपसे बात करूं। I'll also talk about harvest festival। और प्रश्न से शुरुआत करना चाहूंगा मैं आज के विषय को। प्रश्न ये है कि वाई हार्वेस्ट फेस्टिवल, हम जो है कटनी का पर्व क्यों मनाते हैं? वाई डू वी सेलिब्रेट? आप उत्तर दे सकते हैं। हम कटनी का त्योहार जो है क्यों मनाते हैं? कटनी का त्योहार हम क्यों मनाते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल, हंगामाचा सण का साजरा करतो आम्ही? त्याच्यातून काय? देवाला देणे। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें से हम क्या करें? परमेश्वर को वापस लाके दें। बोलिए। पुराने नियम में ऐसा था कि जिसके पास जो भी जानवर है उसमें से एक जो है वो परमेश्वर के भवन में लेके आते थे। और कोई बोलना चाहेगा? हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है आपके लिए? क्या है? और आप हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में क्या जानते हैं? आवाज व्यवस्थित नहीं है। आप हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में क्या जानते हैं? अच्छा, हार्वेस्ट फेस्टिवल आपके लिए क्या है? टिकट लेना, हेलो, टिकट्स लेना, गिफ्ट मिलना, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और टिकट लेने के लिए पास्टर साहब अभी आखिरी हफ्ते में फोन भी करेंगे आप सब, ब्रदर कितनी टिकट घेतले तुम्ही, और फिर यहाँ पे लकी ड्रॉ होगा। क्या है हार्वेस्ट फेस्टिवल? का साजरा करावात साजरा, असा माझा प्रश्न। का? वाय? आभार प्रदर्शन। वेरी गुड। मागे पीछे कोई बोलना चाहेगा? ये लाइन में पीछे। यस आंटी, बोलिए। वाय वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल? तुम्हाला आपण जे पुढच्या रविवारी साजरा करणार आहे त्याबद्दलच तुम्हाला माहिती नसेल तर मग काय उपयोग आहे? मग परंपरा झाली की नाही ती, आहे की नाही? पाळेसाहेब वर्षानुवर्ष आम्ही हार्वेस्ट फेस्टिवल करत आलोय आणि मग वर्षानुवर्ष आम्ही तो साजरा करत राहणार, असं आहे का? तुम्हाला माहिती पाहिजे ना हार्वेस्ट फेस्टिवल काय? माहिती आहे की नाही माहिती आहे तुम्हाला? आनंद उत्सव असतो। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आपके मिले हैं। मैं और उसको थोड़ा सा विस्तारित रूप में आपसे कहने को मैं चाहूंगा। वाई हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्यों हमें कटनी का समय मनाना है? पुराने नियम में जैसे हमारे सिस्टर ने कहा कि
जो पहला भाग है, द फर्स्ट फ्रूट ऑफ आवर फार्म, उन दिनों में जो है खेती लोग करते थे, और उस खेती में जो उनका पहला प्रथम फल था, वो फल जो है वो परमेश्वर को पास लेके आते थे। सबसे शुरुआत में एक दो भाई थे, उन्होंने भी लेके आए थे, पता है ना आपको, काइन और हाबिल ने वो जो है लेके आए थे। उसके बाद जो है ये परंपरा जारी रखी, और लोग जो है अपना पहला जो है द फर्स्ट फ्रूट ऑफ देयर फार्म दे आर सपोज टू ब्रिंग टू द ऑल्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो वेदी है वहां पे वो अपने पहले फल को लेके आते थे। अब जो व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 26वां अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक हमने देखा है कि यहां पे लिखा है, पहली उपज का अर्पण, वेरी फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर फार्म, आपका जो पहला फल है उसको आप परमेश्वर के पास लेके आते हैं। वी आर नॉट फार्मर्स नाउ, हम जो लोग हैं अभी हम खेती नहीं करते हैं, पर जो भाग अभी हमने पढ़ा है वहां पे हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमसे उम्मीद रखता है या हमसे चाहता है कि हम किस प्रकार से उसे दे। The first thing is why we celebrate harvest festival. हम क्यों कटनी का समय मनाते हैं? उसका पहला कारण है remember of the position या possession which God has given to us. जो भाग परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम उस दिन याद करते हैं। Whatever God has given to us on this earth, ध्यान से सुनना, क्यों मनाते? उसका पहला कारण है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें इस धरती पर दिया है उसका हम क्या करें? याद करें। वी आर सपोज टू रिमेंबर व्हेन वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल। कटनी का समय जब हम मनाएंगे तो पहली बात हम करेंगे कि हम जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे और उसकी याद करेंगे। आई विल रिमेंबर what God has given to me, what He has, वो परमेश्वर जो है उसने मुझे क्या दिया है। लिखा है कि परमेश्वर मेरा भाग है, God is my portion, और उसने और एक पोर्शन हमें दिया है इस दुनिया में। जब इस पृथ्वी पर हम रहते हैं तो एक भाग दिया है। अब ध्यान से सुनना, उन दिनों में परमेश्वर ने इजरायली लोगों को, जब वो कनान की ओर जा रहे थे, वायदे के देश में जा रहे थे, तब उनको एक एक जमीन का टुकड़ा दिया था, बराबर है ना? परमेश्वर ने उनको दे दिया था। नाउ इट्स योर्स, व्हाई? बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड, मैंने वायदा किया और उसके अनुसार तुम्हें दिया है। जब कटनी का समय, कटनी मतलब क्या? जो हमने बोया है उसको हम क्या करते हैं? कई गुना पाते हैं। वी हार्वेस्ट इट। गेहूं का एक दाना हम डालेंगे जमीन में और देखेंगे कि बहुत सारे दानों को हम वहां से इकट्ठा करेंगे, और दैट मूवमेंट इज अ जॉयस मूवमेंट, वो एक आनंद का समय होगा। और उस आनंद के समय में लिखा है कि जब कटनी का समय आए तो तेरा एक काम है कि तू परमेश्वर के भवन में जाना बहुत जरूरी है। और व्हाई वी आर सपोज्ड टू गो टू द हाउस ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर के उस मंदिर में क्यों जाना है? उसका पहला कारण यह है जो मैंने अभी बताया, जो परमेश्वर ने आपको भाग दिया है उसका परमेश्वर के सामने जाके स्मरण करें। और मैं उसको इजी करके बताऊंगा, ठीक है? आप जो है जहां पे काम करते हैं, ठीक है, जहां कहीं भी आप काम करते हैं, जिस सेक्टर में आप काम करते हैं, जहां पे आप रहते हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना कि इस भाग में तूने मुझे रखा। ये पूना में रहना, पिंपरी में रहना, कालेवाड़ी में रहना, ये परमेश्वर ने दिया हुआ भाग है। समझ रहे मेरी बात को आप? जहां पे आप है वो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, इसलिए उस बात को याद करके परमेश्वर के मंदिर में जाना और उसको धन्यवाद देना। इट्स अ थैंक्स गिविंग। जहां पर कि आप काम करते, जिस देश में रहते, जिस शहर में रहते, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना और उसकी याद करना बहुत जरूरी है। सी व्हाट हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब आप
हार्वेस्ट अगले इतवार को अब जब आओगे, तब आपका पहला कलीसिया में आने का कारण होगा, परमेश्वर मैं याद करता हूं कि किस प्रकार तूने मैं जहां पे रहता हूं उस जगहों को खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए तूने मेरी सहायता की। जिस काम पर आज मैं हूं, जहां पे मैं काम करता हूं, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, उस कंपनी में काम पाने के लिए, जॉब पाने के लिए मैंने क्या क्या दिक्कतें उठाई, और आज मैं उस वहां के पद पे, एक ऊंचे पद पे, अच्छे सैलरी पर मैं काम करता हूं, और मैं याद करता हूं। समझ रहे मेरी बात को आप? तो वेर एवर यू आर वर्किंग, विच एवर प्लेस यू आर स्टेइंग, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आप काम करते हैं, उन सभी बातों को अगले इतवार को खास तौर से हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन हमें याद करना बहुत जरूरी है। देखो पहला वचन, फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे, और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तो जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। पहला वचन बहुत अच्छा है। क्या लिखा है? उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है। नाउ लिसन, अगले इतवार को जब हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन आएंगे हम, उस वक्त हम सब मिलके अपने मन में यही कहेंगे, जो देश तूने मुझे दिया है। हमें कौन से देश में रह रहे? भारत देश में रह रहे, भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में रह रहे, महाराष्ट्र के पुणे जिले में रह रहे हैं, और पुणे जिले के कालेवाड़ी में, आकुर्डी में, जहां कहीं भी रहते हैं, ये भाग तूने मुझे दिया है और मैं उसका स्मरण करता। हम नहीं करते ना स्मरण कभी कि हाँ परमेश्वर यहां पे तूने मुझे रखा। और एक बात बताओ ना, पिंपरी चिंचवड जो है इंडस्ट्रियल जोन है एक बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ पे लाखों और करोड़ों का क्या होता है, टर्नओव्हर है, उलाढाल होते या ठिकाणी। असे काही शहर आहेत की जिथं पाण्याचा पण दुष्काळ है। ऐसे बहुत सारे शहर भी है जहां पे पानी की भी क्या है, दिक्कतें है, जहां पे रोड नहीं है, जहां पे बिजली नहीं है। क्या आपने जिस शहर में परमेश्वर ने आपको रखा है, क्या उसके लिए आपने कभी परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? नहीं दिया है। तो अगले इतवार को जब आओगे तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि मुझे आपने ऐसे शहर में रखा है, ऐसे शहर में घर दिया है, ऐसे शहर में एक जॉब दिया है, और मैं उसका स्मरण करता हूं। कितनी अच्छी बात है ना, है कि? हमें इसका महत्व नहीं लगता है शायद। हमें लगता है कि मैंने अपने बलबूते के ऊपर मैंने पढ़ाई की, फलाना किया, ये किया, वो किया, और उसकी बदौलत आज मैं इतने अच्छे शहर में हूं, कंपनी में हूं। इट्स योर, ये आपकी सोच है। बट वेयर इट डिफर्स फ्रॉम द क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग इज, मसीह जीवन जो है और तुम्हारी सोच में और मसीह जीवन की सोच में कहां पे फर्क आता है? वी विल गिव ऑल द क्रेडिट्स टू गॉड हु हैज पुट me and my family in this particular city, in particular company। जिस परमेश्वर ने मुझे इस शहर में और उस कंपनी में रखा है, मैं उसके लिए परमेश्वर को ही पूरा क्या दूंगा? मान, सम्मान और गौरव दूंगा। हार्वेस्ट फेस्टिवल का पहली बात है, यू रिमेंबर द पोजीशन व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू। जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसका क्या करें आप? स्मरण करें। दूसरी बात, bringing first portion to the altar of God। परमेश्वर को पहला भाग जो है आपको लेके आना। लिखा है यहाँ पे कि उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम के निवास करने से चुन लिया है। हम इसे क्या कहते हैं? चर्च मतलब क्या है? जहां पे परमेश्वर का वास होता है। Where there is a presence of God, we can call that place as a church। देवाचा वास ज्या ठिकाणी असतो त्याला आपण काय म्हणतो? देवाचं मंदिर किंवा देवाचं चर्च असं म्हणतो, बरोबर आहे?
ठीक है, लिहिलेलं काय, यहाँ पे लिखा क्या है, जो तू कमाएगा वो पहले कहां पे लेके आएगा, तेरे घर में लेके आएगा. हॅलो, सुन रहे आप सब? पगार कोणी तुमचा पगार डायरेक्ट चर्च मध्ये आणता का तुम्ही? नाही आणत ना. हॅलो, झोपले का तुम्ही? झोपू नका. मैं कल जो है यरोड़ा के चर्च में मुझे बुलाया था, CNI का चर्च है, क्रिस्त विश्व मंडली, और वहां पे मुझे बोला गया था, पास्टर साहब आपको 3 घंटे प्रचार करना है, 3 घंटे मराठी में प्रचार करना. तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो हिंदी में बात करता हूं मेरे चर्च में, पर मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं और मराठी में बात करूं. तो लगभग मैंने 2 या 2.5 घंटे वहां पे प्रचार किया और बीच में एक ब्रेक मिला था. और जब मैं प्रचार कर रहा था और एक समय ऐसा आया कि मुझे काफी वहां पे सर्दी और छींकें आ रही थी, तो मैंने कहा कि अब मैं रुक जाता हूं. तो वो जितनी भी कलीसिया है सब लोग बोल रहे थे, नहीं आप रुको मत, आप बोलते जाओ, मैं और भी सुनना है, और भी सुनना. मैंने पास्टर साहब को कहा, नहीं एक ब्रेक ले लो अभी आप, दानार्पण घेऊन टाका, मग त्याच्यानंतर मी परत प्रचाराला उभा आहे. फिर उन्होंने वापस ऑफरिंग लिया और वापस 1 से सवा घंटा वापस मैंने वहां पे प्रभु का वचन उन लोगों को बताया. और वो लोग बहुत वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया था उसके द्वारा बहुत ही आशीषित हुए हैं. और मैं आप सभी से कहता कि whenever you come to church, जब आप कलीसिया में आए तो इस इच्छा के साथ आए कि परमेश्वर आज मुझसे बात करे, है कि नहीं? क्योंकि मैं मेरे मन की बातें कभी भी यहां से नहीं कहूंगा, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वही मैं आपको बोलने की पूरी कोशिश करूंगा. और आज का दूसरा मुद्दा है कि ब्रिंगिंग फर्स्ट पोर्शन टू द ऑल्टर ऑफ गॉड, है कि नहीं? पहला जो है आप कहां पे लेके आओगे, जो आपने कमाया है घर पे लेके आओगे, और उसमें से एक भाग जो है आप कहां पे लेके आओगे, परमेश्वर के वेदी पे देने के लिए. और इसीलिए जो 10वां भाग आप देते हैं या नहीं देते हैं, तो उसके लिए ये और एक उदाहरण है. हमारे पास खेती नहीं है, पर जहां पे आप काम करते हैं, जो कुछ कमाते हैं, उसका एक भाग जो 10वां भाग है, हमें परमेश्वर के मंदिर में लाना बहुत जरूरी. इट्स अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये बाइबल के वचन के अनुसार है. और इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि अगर आप नहीं देते हैं तो कृपया करके आप ध्यान दें कि जो परमेश्वर ने मुझे कमाने के लिए सहायता की, मदद की, मैंने इतना बहुत कमाया है, और इसमें से मैं एक भाग परमेश्वर को जरूर देना चाहूंगा. एक महिला है, वो मेरे से बात कर रहे थे और उनको काफी अच्छा सैलरी था, और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब सैलरी तो मुझे बहुत अच्छा है, पर मेरे EMI और मेरे बहुत सारी कटौती होती है, फिर वो कटौती होके जो मेरे पास बचेगा उसका 10वां हिस्सा में दूंगी. तो मैंने बोला कि ठीक है, आप जो सही लगता है वैसा कीजिए, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए. जो आपने कमाया है, मान लो आपने 4,000 रुपए कमाया है, उसका एक भाग जो है 400 रुपए आपको परमेश्वर को आपके जैसे परमेश्वर के वचन लिखा है उस प्रकार आपको परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गॉड. आपका जे परमेश्वराने मला दिलंय त्याबद्दल मी धन्यवादित हृदयाने त्याला एक भाग त्यातला निश्चित देऊ इच्छितो. 90% रक्कम जी आहे तुम्ही तुमच्यासाठी वापरा, पण 10% रक्कम देवाच्या मंदिरात देणं गरजेचं आहे. सुना आप सबने, अगर आप नहीं देते हैं तो ये मत सोचिए. देखो बड़े बड़े कलीसिया होते हैं और कई कई लोगों का सोचना ऐसा होता है कि काय कमी है आपल्याला, देखा इतना बड़ा चर्च है, सब कुछ नहीं. ये आपकी जिम्मेदारी, ये व्यक्तिगत, इट्स अ युअर एंड युअर गॉड्स रिलेशन. हे तुमचं आणि तुमच्या देवाचा एक नाते संबंध आहे की नाही. देवा तू जर मला वैयक्तिकरित्या आशीर्वादित केलं तर मी पण काय करणार, वैयक्तिकरित्या तुझं जे आहे ते तुला देणार. येशू ख्रिस्त पण एका ठिकाणी म्हणला, जे कैसराचं आहे ते कैसराला द्या आणि जे देवाचं आहे ते देवाला द्या. आम्हाला देवाला देणं गरजेचं आहे, त्याच्यामध्ये कानपूस करू नका, लक्षात ठेवा. और जो देते हैं ना, उन्होंने बहुत सारी आशीषें पाई है, इसका मैं अच्छा गवाह हूं. आई नो दैट, आई नो दोज पीपल. बहुत सारे लोग हैं ना, मैं जानता हूं कि वो अपने डायरी में लिख के रखते हैं. हमारे एक अंकल है चर्च में, उन्होंने मुझे दिखाया कि पास्टर साहब
जब से मैंने टाइट देना शुरू किया है, तब से हर एक महीने के पहले हफ्ते में मैं टाइट दूंगा और उसका रिकॉर्ड रखूंगा और देखूंगा कि कहीं मुझसे छूट तो गया नहीं। और इतने वो परमेश्वर के प्रति क्या है, प्रामाणिक है। तो आपको भी जो भी कुछ आप कमाओगे उसका 10वां भाग परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। और जब हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है तब आप पहला भाग जो है, देखो आप बहुत सारे आप में से लोग ऐसा करते हैं कि जब आप कमाने शुरू करोगे तो पहला सैलरी आप चर्च में लाके दोगे। मैंने बहुत बार सुना है कि पास्टर ये पहला सैलरी मिला है और मैं प्रभु के काम के लिए देना चाहता हूं। और वो लोग जो इस प्रकार से करते हैं, परमेश्वर उन्हें जरूर बहुत आयत से आशीषित करेगा। अभी यहां पे है कि उन्होंने कहा कि उसकी भूमि की भली भांति भांति की जो पहली उपज तूने अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ कटोरी लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करके चुना है। अगले इतवार को मैंने क्यों कहा आपको कि आप इस बार आप लेके आओ। यहां पे क्या लिखा है, कुछ भाग, देखो खेती नहीं है ना हमारी, पर हमने क्या किया है, कुछ पैसे कमाए हैं, तो उस पैसों में से जो भी कुछ आप लेके आना चाहते परमेश्वर के मंदिर में, वो आप अगले इतवार को लेके आए। मान लो आपको फल लेके आना है, परमेश्वर मैं तो इतना दे सकता हूं और इतना ही मैं लेके आया, वॉट एवर इट इज, आप 2 फल लाओ, 1 फल लाओ, 1 किलो लाओ, जो भी आपको लेके आना है परमेश्वर के मंदिर में अगले। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ सिंबल, ये एक चिन्ह है जो आप दिखा रहे कि परमेश्वर हम आपके प्रति क्या है, बहुत प्रामाणिक है, विश्वास योग्य है। इट्स अ सिंबलाइजेशन। सी, जब हम प्रभु भोज लेते हैं वो क्या है, वो एक चिन्ह है कि हम परमेश्वर के शरीर से खाते हैं और उसके लहू से पीते हैं। इट्स अ सिंबलाइजेशन ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का क्या करते हैं हम, चिन्ह के रूप में उसे मनाते हैं। द सेम थिंग व्हेन वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल, you bring something to God which symbolize that you are walking according to the word of God. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हे एक चिन्ह आहे. खरं तर आमच्याकडे मोसंब्याच्या बागा नाहीयेत, आहे की नाही, डाळिंबाच्या बागा नाहीयेत, परंतु आम्ही काय करतो, देवा हे जसं जुन्या करारात लिहिलेलं आहे, जिस प्रकार आपके वचन में लिखा है, उसको ही हम क्या करें, अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। I will bring it, whatever it is. पिछले बार एक बहन ने, एक भाई ने जो है ये लाया था, बन लाया था, बहुत बड़ा बन, ऐसा गोल वाला बन लाया था। तो थोड़ी देर के लिए लगा कि हम इजराइल फलस्तीन के उस जमाने में चले, बहुत बड़ा बन था, कहां से लाया पता नहीं, और वो जल्द से जल्द चला भी गया, लोगों ने ले लिया। आपको लगता है, जो भी आपको लगता है, आप उसे जरूर अगले इतवार लेके आइए और उसके द्वारा आप ये दिखा सकते कि परमेश्वर जो पहला फल है मैं आपको देना चाहता हूं। हार्वेस्ट फेस्टिवल, व्हाई वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल? 2 बातें अभी तक हमने देखी है। हम याद करते हैं जो भाग, जो पोर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया है, फिर वो आपका काम क्यों ना हो, आपका घर क्यों ना हो, उसकी हम याद करते हैं। दूसरी बात, मैं अपना जो कमाई का एक हिस्सा क्यों ना हो, मैं परमेश्वर के भवन में जरूर लेके आ जाऊं। मुझे यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी लगी जो आगे हम देखेंगे। तीसरी बात है रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड प्रॉमिसेस। परमेश्वर ने जो वायदे मेरे लिए किए हैं उसको मैं क्या करूंगा, याद करूंगा। वचन 3 में देखिए, और उन दिनों में और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना कि मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूं कि यहोवा ने हमको जिस देश के देने की हमारी पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आया हूं। अब ये क्या है कि उनका कहना है कि तुम क्या लेके आओ परमेश्वर के पास, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसका पहला फल लेके आओ। पर जब लेके आओगे तो एक बात क्या कहनी है, आपके मुंह से क्या कहना है कि जो तूने, हे परमेश्वर, नाउ यू आर सपोज टू, वो लोग किसको कह रहे हैं, याजक को कह रहे हैं, और याजक को कहते हैं कि तू परमेश्वर से बात कर, यू आर द मीडिएटर एंड यू स्पीक बिहाफ ऑफ अस, हमारे लिए तू मध्यस्थ कर परमेश्वर से कहे कि जिस देश का
तूने हमें देने के लिए वायदा किया है, हम उसमें आ चुके हैं, और जो आशीषें तूने मुझे दी है उसका एक भाग लेके हम आपके पास आए हैं। नाउ वेयर इट कनेक्ट्स टू आवर लाइफ इज, हमारे जीवन से वो कैसे ताल्लुकात लगते हैं। आपको भी कल जब आप आओगे लेके, सी वी विल डू इट, हम ये करेंगे। आप जो भी कुछ लेके आओगे तो आपको जब मेरे हाथ में आप दोगे, दिस इज अ सिंबलाइजेशन, आप थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश कीजिए। जो भी कुछ आप लेके आओगे जब मेरे हाथ में दोगे तो कहोगे कि जो वायदा परमेश्वर ने मुझसे किया था, जो भाग मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसका एक हिस्सा मैं परमेश्वर के भवन में लेके आया हूं, इसका स्वीकार कीजिए। कितनी अच्छी बात है ना। यू आर ब्रिंगिंग समथिंग एंड यू आर सेइंग योर माउथ, आप आपके मुख से कहते हैं कि जो वायदा परमेश्वर ने किया था, परमेश्वर ने उसे पूरा किया। एक उदाहरण बताऊंगा। जब मैं औरंगाबाद कलीसिया में काम करता था तो वहां पे एक आंटी ने घर बेचा, कितने में बेचा पता नहीं, पर वो बेचने के बाद दूसरे दिन ही कलीसिया में आए। उस दिन चर्च नहीं था, मुझे बोला पास्टर आप नीचे आ जाइए, मुझे बात करनी है। और जब मैं आया तो उसमें से जो घर उन्होंने जितने में भी बेचा था उसका एक हिस्सा उन्होंने मेरे पास लाके दिया, पैसे जो है लाके दिए, और कहा कि मैंने परमेश्वर से वायदा किया था जब मेरा घर बिक जाएगा तो उसमें से एक भाग में जो है परमेश्वर को दूंगी। See, we might have made promises towards God. हमने शायद परमेश्वर से बहुत वायदे किए होंगे कि परमेश्वर अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर तू मेरे जीवन में ऐसा करेगा तो मैं वैसा करूंगा। जो वायदे आपने परमेश्वर से किए हैं उसको उस दिन पूरा करना बहुत जरूरी। एंड यू रिमेंबर द प्रॉमिसेस गॉड, परमेश्वर के वायदों को आपके जीवन में जो परमेश्वर ने किए हैं उसको आपको याद करना है जब आप कटनी का समय मनाते हैं। चौथी बात, रिमेंबर ऑफ गॉड्स डिलीवरेंस, परमेश्वर के छुटकारे को याद करें। परमेश्वर ने जो आपको छुटकारा दिया है उसको आप याद करें। वचन 4 से लेकर 9 तक हम आप देखेंगे, तब याजक तेरे हाथ से वह कटोरी लेकर तेरे परमेश्वर के यहोवा के वेदी के सामने रख दे। है कि नहीं? क्या लिखा है कि परमेश्वर के वेदी के जो वेदी है वहां पे उस कटोरों को रख दे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं, जो 12 टोकरियां हम बनाते हैं, इस ऑल्टर जो है उस ऑल्टर के इर्द गिर्द उसे रखे। और आप कल जब अगले इतवार को जो भी लेके आओगे हम जरूर उसको इस ऑल्टर पे रखेंगे, और वो इस चिन्ह को दिखाएगा कि सचमुच परमेश्वर के प्रति आप उसके वेदी के ऊपर रखने के लिए कुछ लेके आए हैं। तब याजक तेरे हाथ से वह कटोरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, नाउ वंस यू कीप द थिंग्स हियर, आप फल जो भी कुछ लेके आओगे जब यहां पे रखोगे उसके बाद आपको कुछ कहना है। क्या है? मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्य से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारे सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दे दिया। अब यहां पे जो बात है ना, ये क्या है? उस वक्त घटी हुई घटना है। किन लोगों के साथ? इजरायली लोगों के साथ, जब मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए जाता है मिस्र में और वहां से निकाल के लेके आता है, और उस देश में वो लोग जाते हैं जहां पे दूध और नदी की धारा बहती। अब जब आप इन हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन परमेश्वर के सन्मुख कुछ ना कुछ लेके आओगे, यू नो हाउ द स्ट्रगलफुल लाइफ यू हैव बीन, किस प्रकार के
कठिन परिस्थिति में से परमेश्वर ने आपको क्या किया है, बाहर निकाल के लाया है, उसको उस दिन हमें याद करना बहुत जरूरी है। When you give to God, आप परमेश्वर से दे तो रहे, पर परमेश्वर से ये भी कहिए कि ये लाने के लिए मुझे कितनी दिक्कतें हुई थी, या कमाने के लिए कितनी दिक्कतें हुई थी, और उसके बावजूद भी जो तेरा है मैं तेरे लिए लेके आया। टेल एवरीथिंग टू गॉड कि मैं जॉब पाने के लिए मैंने कितनी मुश्किलातें सही है, मैंने कितनी पढ़ाई की है, फिर जाके मुझे जॉब मिला है, फिर जाके मैंने घर लिया है, फिर जाके मेरे जीवन में ये हुआ है। और इन सभी बातों को यू रिमेंबर ऑन द पर्टिकुलर डे, उस वक्त को आप याद करो कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है। रिमेंबर द डिलीवरेंस ऑफ गॉड। और एक बात है, अगर आप बीमार है और परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, आप जब कुछ लेके आओगे यहाँ पे, तो ये भी बोलना है कि परमेश्वर पिछले दिनों में मैं मरते मरते बच गया, मैं बीमार था, तूने मुझे चंगाई दी और तूने मुझे छुटकारा दिया, और इस बात को मैं आज के दिन याद करता हूं। सो रिमेंबर द डिलीवरेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के छुटकारे के लिए क्या करो, आप उसकी याद करो when we celebrate the harvest festival. And the last thing is bowing down and rejoicing for what God has given to you. हमें दंडवत करना है और आनंद मनाना है जो परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे जीवन में किया है। वचन 10 और 11। अब हे यहोवा, देख जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया, तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, उसके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। सुना आपने, आखिरी बात है, वाई वी सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल। हम क्यों मनाते हैं? इसका मतलब ये है कि जब हम ये कटनी का पर्व मनाने के लिए आएंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति क्या करेंगे, समर्पित करेंगे, हम दंडवत करेंगे, और दूसरी बात, हम आनंद मनाएंगे, हम खुशियां मनाएंगे जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए की है। यहां पे बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि तू परदेशियों सहित क्या कर, आनंद कर, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को देता। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक परिवार को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो सबसे अच्छा है परमेश्वर ने आपको दिया है। मैंने कल उस कलीसिया में यही प्रचार कर रहा था कि गॉड गिव्स अस अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी। हमारी योग्यता के अनुसार परमेश्वर हमें देता है। मैं दानों की बात कर रहा हूं, है कि नहीं? तो अगर मेरे पास भविष्यवाणी का दान नहीं है और बहन के पास किसी भविष्यवाणी का दान है, तो मैं उस बहन के लिए अपने मन में कभी भी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, पर जो मेरे पास है उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते। तुम्हाला मी काय म्हणतोय, तुमच्याकडे जे आहे ना त्याबद्दल देवाला धन्यवाद द्या, जे इतरांकडे आहे त्याबद्दल कुडकुड करू नका। तुमच्याकडे आहे ते इतरांकडे नाहीये कदाचित। मैंने वहां पे ये भी बोला, हॉस्पिटलिटी कि आदर तिथ्य करना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। नए नियम में बहुत सारी जो महिलाएं हैं उसमें बहुत आगे थी। जब भी यीशु मसीह या उसके चेले उनके घर पे जाते थे तो बहुत उनका क्या करते थे, आदर तिथ्य, स्वागत करते थे। जितना उनसे बन पड़ता था उतना वो करते थे। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, खासतौर से बहनों से कहना चाहूंगा, माओ से कहना चाहूंगा कि आपके घर में कोई भी व्यक्ति आए, सुन रहे मेरी बात को, कोई भी व्यक्ति आए, उसे खाकर तृप्त करके जाना ही बहुत अच्छी बात है। वो विधवा ने क्या कहा था, इतना ही आटा बचा है कि मैं और मेरा बेटा खाके मर जाए। मैं कह रहा हूं तुझे, मेरे लिए एक रोटी बना। उसका परिणाम क्या हुआ पता है? वो दो रोटियों का आटे का जो था वो किस में बदल गया? जब तक अकाल खत्म ना हो तब तक वो आटा उसमें बचा है।
सो इसीलिए परमेश्वर के नाम से कोई भी जन आपके घर में आता है, बाइबल में लिखा है कि उसके लिए एक ठंडे पानी का ग्लास तो आप दीजिए, पर ध्यान रखिए कभी भी हर एक महिला और पुरुष जो है घर के जो करता है, अब ये ध्यान में रखिए कि वो खाकर तृप्त होकर ही आपको आशीषें देता हुआ ही वहां से चला जाए। और लिखा है कि जब हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन हम आते हैं, तो जब परमेश्वर के भवन में आते हैं अपने पहले उपज को लेके, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के प्रति दंडवत करना है और आनंद मनाना है। क्या है? आनंद मनाना है। रिजॉइस दैट द गॉड हैज डन फॉर यू मैनी थिंग्स। नहीं का आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में बहुत सारी आनंद की बातें की है। इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी निकलता है, इसका आत्मिक बात भी निकलती है कि हार्वेस्ट मतलब क्या है। जैसे हमने देखा है कि जो भाग परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं याद करूंगा। भाग मतलब यही होगा कि दाने जो परमेश्वर ने आपको दी है, अलग अलग दानों से भर दिया है, उसको मैं याद करूंगा कि परमेश्वर तूने मुझे ये दान दिया है। फिर वो दान लोगों के लिए प्रार्थना करके चंगाई देना क्यों ना हो, आपके घर में जो लोग आते हैं उनका आदर तिथ्य करना क्यों ना हो, उन सभी बातों को हम याद करेंगे। एंड ब्रिंगिंग फर्स्ट पोर्शन टू द ऑल्टर ऑफ गॉड, जो आपके पास जो आत्मा का दान है उसको हम पहले, जो पहला फल है उसको लेके हम परमेश्वर के पास आए। रिमेंबर द गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि हाँ मैं तुझे इन इन दानों से जरूर भरूंगा। देखो कुछ कुछ दानों के लिए हम खुद से भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। देने वाला परमेश्वर है, बट फॉर सम गिफ्ट्स वी आर सपोज्ड टू प्रे टू गॉड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं भी लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करूं, आप उसके लिए प्रार्थना करो। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर जरूर आपको वो दान देगा, और वो वायदा परमेश्वर ने जो आपको किया है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। रिमेंबर गॉड्स डिलीवरेंस, परमेश्वर ने अगर ये अशुद्ध बातों से आपको अगर छुटकारा दिया है, तो अगले इतवार को जब आप आओगे तो आपको परमेश्वर के लिए और छुटकारे के लिए भी परमेश्वर को याद करना है। और तीसरी बात जो है, जब आप अगले इतवार को आओगे तो आप बड़ी नम्रता के साथ, दंडवत करते हुए, आनंद के साथ यहाँ पे परमेश्वर की महिमा करोगे। मैं आशा करता हूं कि ये 5 बातें आप ध्यान में रखोगे। मैं नहीं जानता कि अगला जो इतवार है, जो पासबान हमारे बीच में आएंगे, वो किस तरह से आपको सिखाएंगे, और ये मेरी इच्छा थी कि मैं आपको पहले ही हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में बताऊं, हम क्यों इसे मनाते हैं। 5 बातें हमने देखी, जो परमेश्वर ने दिया है मुझे उसकी मैं उस दिन याद करूंगा। दूसरी बात, मैं पहला भाग जो है परमेश्वर के प्रति लेके आऊंगा। तीसरी बात, जो वायदा परमेश्वर ने मुझे किया है उस दिन उसको याद करूंगा, या जो वायदे पूरे किए हैं उसके मैं याद करूंगा। चौथी बात, जो छुटकारा परमेश्वर ने मुझे दिया है, फिर वो चंगाई के बारे में क्यों ना हो, या किसी भी बात के लिए क्यों ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में क्यों ना हो, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। और आखिरी, जब मैं आऊंगा तो इस बात को ध्यान रखूंगा, मैं दंडवत करते हुए आनंद के साथ उस परमेश्वर के पास जाऊंगा और उसको धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर करे सभी वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हम सना करें। हम धन्यवाद देते आज के इस कलाम की होने पाए परमेश्वर, हम इस कटनी के पर्व को मनाते हुए जब अगली इतवार को मनाएंगे तो उसका सही से मतलब हम जानने पाए। हाँ, हम उन सभी बातों को याद करें जो आपने हमारे जीवन के लिए की है परमेश्वर, और आनंद के साथ अगले इतवार को हम आपके भवन में आए और हम सब मिलके आपके नाम की हम सुना कर दे पाए। वापस एक बार आज के कलाम को आपके हाथ में देते हम प्रार्थना करते, खास तौर से हमारे ब्रदर गुरु स्वामी के लिए, जब वो अस्पताल में है, बीमार है परमेश्वर, आईसीयू में है। हम प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर आप आपकी आशीष ढेर दीजिए परमेश्वर। कलीसिया होके हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सच में उन्हें चंगाई दीजिए, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा उनके जीवन से पूरी होने पाए। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो तो कबूल कर, आमीन।